डॉक्टर एडलिब से स्वामी बी दास। आज का जो हमारा विषय है वो है उन नौजवानों के लिए या उन बहनों के लिए जिनका शरीर कमज़ोर है, जिनका ऐसे लगता है कि हम दूसरे से कमज़ोर हैं, जो कहते हैं खाते तो बहुत हैं लेकिन खाया पिया हमें ना हजम होता है ना हमें लगता है, और वो कहते हैं कि हमने बहुत सारी दवाएं भी ली हैं, बहुत सारे प्रोडक्टों का भी इस्तेमाल किया है, लेकिन हमारा शरीर भारा नहीं होता, मोटा नहीं होता। बहुत बच्चों की और बहुत नौजवानों की, बहनों की ये समस्या होती है। आज हम करेंगे इस विषय के बारे में बात। डॉक्टर एडलिब से बहुत सारे लोगों को फायदा हो रहा है घरेलू नुक्तों से और जानकारी से। आप भी आज आमंत्रण है कि हम अपने शरीर को कैसे तगड़ा और नरवा करें, कैसे हम अपने आप को पहलवान की भांति महसूस करें कि हमारे शरीर में पूरी की पूरी एनर्जी है, हमारे शरीर में पूरी की पूरी जान है। क्योंकि जब आपका शरीर दुबला पतला होता है तो क्या होता है कि एक इनके लक्षणों में कि आपको क्या महसूस होता है। एक तो आपकी जो मानसिक स्थिति होती है, आप दूसरे से अपने आप को नीचा महसूस करते हैं, कॉन्फिडेंट में आपके फर्क पड़ता है। मानसिक तौर पे आप रुदन आपको मानते हैं जैसे हम बीमार हों। पहले लक्षणों में आता है मानसिक अवस्था के बारे में, मानसिक तौर पे हम कमजोर होते हैं। दूसरा होता है कि हमारा शरीर दुबला पतला, और तीसरे नंबर पे आता है कि हमें कमजोरी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। लोगों जितना हम काम नहीं कर पाते, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि चक्कर आना या बेचैनी रहना, और खाया पिया अच्छी से हजम ना होना। अगर खा लिया, अगर हम खुराक भी खा रहे हैं तो वो खाया पिया हुआ हमारे शरीर में नहीं लगना। इसके कारण क्या हैं? हमें कारणों पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जिन मेरे भाइयों को, बंधुओं को, नौजवानों को, बहनों को ये समस्या है कि वो दुबले पतले हैं, अपनी दिनचर्या पर, अपने खान पीन पर हमने खास ध्यान देना है। हम इसलिए कमज़ोर होते जाते हैं कि हमारा जो खान पीन है या हमारा जो दिनचर्या है वो हमारे शरीर और आयुर्वेद के मुताबिक सही नहीं है। हम वो ले रहे हैं जो शरीर में ना तो खून बना रहा है ना मांस मज्जा बना रहा है। हम वो दिन में दिनचर्या में नहीं गुजर रहे जिसे हमें एक स्वस्थ प्राप्त होता है। हम उस दिनचर्या में गुजरते हैं जिसमें हमारी बॉडी को लॉस होता है। तो हम दिनचर्या पर बात करेंगे। जिन भाइयों को, बहनों को कमजोरी महसूस होती है, शरीर दुबला पतला है, वो आप पे ध्यान दें कि कहाँ कहाँ गड़बड़ है। पहले तो जो लोग सूर्य के बाद उठते हैं, सूर्य उदय तो बाद उठते हैं, उनको भी ये समस्या आम रहती है। मेन हमारा लेवल है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन लेवल हमारा सूर्य से पहले बहुत ज़्यादा होता है। जो जो सूर्य चढ़ता है हमारा जो दिनचर्या है वो गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि हमारे के पास एक्सरसाइज नहीं होती। तो जब हम सूर्य से पहले उठते हैं और सैर करते हैं, हमारा दिनचर्या पहले स्टेप पे ठीक हो गया है। फिर हमने ये देखना है कि हमें भूख लगी, एक्सरसाइज की, आप दौड़े, सैर की, क्या भूख लगी, क्या आपका मन खाने को कर रहा है? तो सुबह के नाश्ते में आप अगर कुछ ले सकते हो तो अच्छा लीजिए। आप देसी घी का पराठा ले सकते हैं, आप उसमें मखनी ले सकते हैं, सास ले सकते हैं गर्मी के मौसम में, सर्दी के मौसम में भी, और हल्दी वाला दूध अगर आप पी सकते हैं वो भी अच्छा है। दिनचर्या में बात करेंगे, अगर आपने तगड़ा होना है तो आपने सुबह उठते ही एक काम करना है, हल्दी वाला दूध लो और उसमें 2 पीस आंवले का मुरब्बा सेवन करो। इस गर्मियों में या किसी भी गर्मी ऋतु में जो पहलवान जहाँ जिनका शरीर तगड़ा होता था
वो 5 केजी मुरब्बा बाजार से लेकर आते थे और वो धीरे धीरे 2-2, 3-3 पीस लेकर खाते थे और उसका फायदा बहुत था। दिनचर्या पर बात करेंगे तो आपने क्या करना है, दिनचर्या में सुबह आपने 2 आंवले का पीस, हल्दी भरा दूध ले सकते हैं। खाने में आप देसी घी का पराठा ले सकते हैं, आलू का पराठा देसी घी में ले सकते हैं, दही छाछ ले सकते हैं, मखनी ले सकते हैं, अगर आपने अपनी दिनचर्या को ठीक करना है। लेकिन हमारा क्या होता है सुबह खाने में, जहाँ चाय होती है, जहाँ बिस्कुट ले लिया आपने, जहाँ आपने ब्रेड ले लिया, जो भी बाजार का है नहीं लेना, घर में बनाए, घर में पोहा बना लें, अभी वो भी अच्छा है, हल्का है। बहुत हमारे भारत में जो दक्षिणी क्षेत्र हैं वो पोहे का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें सब्जियां डालें, अपने खाने में रुचि बढ़ाएं, लेकिन आयुर्वेद के मुताबिक शुद्ध रूप में आपने तकड़ा लेना है। हम बाद में आपको एक फार्मूला भी बताएंगे कि ये फार्मूला आपने बताना है। और दोपहर के खाने में आपने क्या करना है, दोपहर के खाने में आप अच्छे प्रोटीन और विटामिन युक्त दाल सब्जी लो, पनीर ले सकते हैं आप, और उसमें आप मुरब्बा भी शामिल कर सकते हैं। दोपहर के खाने में आपने मीठे का, आपने खाने के बाद मीठे का वो जो प्रकृति का है, जो सेब का मुरब्बा है, जहाँ सेब है, जहाँ सीधा जो भी मीठी वस्तु है, आपने अपने खाने में वो सुबह भी, दोपहर भी और रात्रि भी लेना है। तो दिनचर्या आपकी ठीक हो गई। अच्छा, फिर आपने रात को क्या करना है, रात को आपने भारी भोजन तो नहीं करना, लेकिन दूध का इस्तेमाल जरूर करना है। दूध के साथ आप बादाम भी ले सकते हैं रात्रि के समय में, और कोई मीठा ऐसा जो प्रकृति को, वो आप ले सकते हैं। ये दिनचर्या आप, पनीर आपको रात को नहीं लेना, क्योंकि पनीर आजकल ऐसा है कि आदमी की जो जठराग्नि है, जो हमारी पेट की अग्नि है, वो मध्यम हुई है फास्ट फूड के कारण व बाजार के कारण। ये तो आपने लेना है दिनचर्या में। और परहेज क्या करना है, परहेज आप करेंगे कि कोई भी बाजारू वस्तु फास्ट फूड तक आपने नहीं लेना रात्रि को। अगर आप चाहते हैं कि हमने पकौड़े लेने हैं, घर में ही बनाना है, बाहर के नहीं लेना आपने। और रिफाइंड तो आपने बिल्कुल नहीं लेना, रिफाइंड जैसी जो तेल हैं वो आपने यूज़ नहीं करने, देसी घी का ही यूज़ करना है आपने। तो बिना दवा से भी आप, बिना कैप्सूल से भी आप, बाजारू प्रोडक्ट के बिना भी अगर आप दिनचर्या लेते हैं तो आप बिल्कुल तगड़े मोटे होने शुरू हो जाएंगे। 10 दिन में आपका शरीर बताएगा कि हमारे शरीर में एक जान आ रही है। एक और टिप आपको बता रहे हैं इसमें, अगर आप 1 महीना लगातार खाने के बाद, खाने के 1 घंटे के बाद, क्योंकि हमने सांस भी ली, दही भी ली, हमने दूध का उपयोग करना है। दूध में क्या करना है, 2 केले आपने लेने हैं, 2 केले लेकर आपने उनको खाना है और दूध का इस्तेमाल करना है। तो आप जे प्रयोग करोगे तो 10 दिन में ही आपको आपके शरीर में जान आनी शुरू हो जाएगी। आपकी बॉडी में आप ऐसे लक्षण पाएंगे जैसे वो बहुत ज़्यादा तगड़े हो रहे हैं। अब हम बात करेंगे वो जड़ी बूटी की कि जिससे शरीर तगड़ा होता हो। 5 चीज़ों का ही हम फार्मूला बताते हैं, उसको ध्यान से सुनना है। और जे आपने 5 वस्तुएं पंसारी की दुकान से लेनी है साबुत, और घर में आकर आपने पीसकर उसे चूर्ण बना लेना है और दूध के साथ इस्तेमाल करना है। नंबर 1 पर लेंगे हम शतावर चूर्ण। शतावर चूर्ण 100 ग्राम लेना है। अश्वगंधा चूर्ण आपने 100 ग्राम लेना है। 100 ग्राम ही आपने लेना है अजमैन के, वो हाजम हो जाए, ये ख्याल रखना है। और चौथे पे हम लेंगे कौच बीज काला, ख्याल करना है इस बात का, कौच बीज सफेद नहीं लेना, काला ही लेना है। अश्वगंधा 100 ग्राम लेना है, शतावर 100 ग्राम लेना है, अजमैन और कौच बीज काला आपने लेना है, काला 100 ग्राम। जो 5 माह हम जड़ी बूटी आपको लेनी है वो 100 ग्राम ही आपने लेना है। भुना हुआ चना, चना आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, आधा केजी भी आप डाल सकते हैं, उसमें 250 ग्राम भी डाल सकते हैं। दूध के साथ 5 चीज़ें हो गई आपकी, चना हो गया, अजमैन हो गई आपकी, शतावर, अश्वगंधा और कौच बीज। ये तो 100 ही लेने हैं, लेकिन आप चने की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो आपने 2 टाइम सुबह और शाम
इसको दूध के साथ इस्तेमाल करना है तो आपका वजन 1 महीने में 5 kg बढ़ जाएगा। इसके ऊपर खुशी की बात नहीं है। इसी जानकारी के साथ स्वामी बीदास सिद्ध आयुर्वेदिक एड से स्वामी बीदास आप जी का सभी का धन्यवाद, आपको प्रणाम।